350 दिनों तक थिएटर्स में चली थी अमिताभ बच्चन की फिल्म। जब पूरी दुनिया ने कहा ये लड़का हीरो नहीं बन सकता, तब एक फिल्म ने इतिहास बदल दिया। अमिताभ बच्चन की वो फिल्म जिसने 350 दिनों तक थिएटर्स में राज किया। अमिताभ बच्चन की वो अनसुनी कहानी जब उनके पास काम नहीं था और वो मुंबई छोड़ने वाले थे। नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए को लाइक जरूर करें और ऐसी ही बॉलीवुड की अनसुनी और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो शुरू होता है अब दोस्त। तो कभी कभी एक फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं होती, वो किसी इंसान की किस्मत बदल देती है। और हिंदी सिनेमा में एक ऐसी ही फिल्म आई थी जिसने एक संघर्ष कर रहे अभिनेता को सदी का महानायक बना दिया। उस अभिनेता का नाम था अमिताभ बच्चन और उस फिल्म का नाम था जंजीर। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कैसे 53 साल पहले रिलीज हुई एक फिल्म 350 दिनों तक थिएटर्स में चली और कैसे उसी फिल्म ने बदल दी अमिताभ बच्चन की पूरी जिंदगी। साल था 1969 जब एक लंबे दुबले पतले लड़के ने बॉलीवुड में कदम रखा। उसकी आवाज बाकी हीरो से अलग थी, चेहरा भी उस दौर के रोमांटिक स्टार्स जैसा नहीं था और यही वजह थी कि लोग उसे हीरो मानने को तैयार नहीं थे। वो लड़का था अमिताभ बच्चन। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म सात हिंदुस्तानी से की थी, लेकिन फिल्म ज्यादा नहीं चली। इसके बाद भी अमिताभ ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन सफलता उनसे बहुत दूर थी। कई बार उन्हें फिल्मों से निकाल दिया गया। कई लोगों ने कहा ये लड़का कभी स्टार नहीं बन सकता। सोचिए, जिस इंसान को दुनिया रिजेक्ट कर रही थी, उसी इंसान को आगे चलकर पूरा देश महानायक कहने वाला था। लेकिन उस समय अमिताभ बच्चन के पास ना नाम था, ना पैसा और ना ही कोई बड़ी पहचान। कहा जाता है कि एक वक्त ऐसा भी आया जब अमिताभ ने मुंबई छोड़ने तक का मन बना लिया था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। फिर आता है साल 1973। दो लेखक जिनकी जोड़ी आगे चलकर इतिहास लिखने वाली थी, उन्होंने एक कहानी लिखी। उनका नाम था सलीम खान और जावेद अख्तर। ये कहानी थी एक ऐसे इंस्पेक्टर की जो सिस्टम से लड़ता है, जो अन्याय के सामने झुकता नहीं और जिसके अंदर भरा था गुस्सा। उस दौर में रोमांटिक फिल्मों का जमाना था, इसलिए कई बड़े सितारों ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया। लेकिन सलीम जावेद जानते थे कि इस किरदार के लिए अगर कोई परफेक्ट है तो वो सिर्फ अमिताभ बच्चन है। और फिर निर्देशक प्रकाश मेहरा ने अमिताभ को फिल्म में ले लिया। फिल्म का नाम था जंजीर। 11 मई 1973 जिस दिन जंजीर रिलीज हुई, उस दिन शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये फिल्म हिंदी सिनेमा की दिशा बदल देगी। फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ थी जया भादुरी और साथ में थे शानदार अभिनेता प्राण। लेकिन जैसे ही दर्शकों ने स्क्रीन पर अमिताभ को देखा, उनकी आंखों का गुस्सा, उनकी भारी आवाज, उनका दर्द और उनका अंदाज सब कुछ अलग था। लोगों ने ऐसा हीरो पहले कभी नहीं देखा था और यहीं से जन्म हुआ एंग्री यंग मैन का। फिल्म रिलीज होते ही थिएटर्स के बाहर भीड़ लगने लगी। लोग टिकट के लिए लाइन में खड़े रहते थे। कई जगहों पर हाउसफुल बोर्ड लग गए। मुंबई के इंपीरियल थिएटर में जंजीर लगातार करीब 50 हफ्तों यानी लगभग 350 दिनों तक चली। उस दौर में ये बहुत बड़ी बात थी। ना सोशल मीडिया, ना बड़े प्रमोशन, फिर भी फिल्म ने इतिहास रच दिया। लोग बार बार फिल्म देखने जा रहे थे। डायलॉग्स लोगों की जुबान पर चढ़ चुके थे और अमिताभ बच्चन अब संघर्ष करने वाले अभिनेता नहीं रहे, वो सुपरस्टार बन चुके थे। फिल्म में प्राण जी का किरदार शेर खान भी लोगों को खूब पसंद आया। अमिताभ और प्राण की दोस्ती ने फिल्म में जान डाल दी थी और जब स्क्रीन पर गाना बजता था, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, तो पूरा थिएटर तालियों से गूंज उठता था। उधर जया भादुरी की सादगी ने भी दर्शकों का दिल जीत लिया। फिल्म के दौरान अमिताभ और जया की जोड़ी लोगों को बहुत पसंद आई। किसे पता था कि आगे चलकर यही जोड़ी असल जिंदगी में भी शादी करेगी। जंजीर की सफलता के बाद अमिताभ बच्चन के लिए सब कुछ बदल गया। अब निर्माता निर्देशक उनके साथ काम करना चाहते थे और फिर शुरू हुआ सुपरहिट फिल्मों का दौर। दीवार आई और छा गई। फिर आई शोले, जिसने इतिहास बना दिया। इसके बाद डॉन, मुकद्दर का सिकंदर और अमर अकबर एंथनी जैसी फिल्मों ने अमिताभ को बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार बना दिया। लेकिन अगर जंजीर नहीं होती तो शायद ये सब भी नहीं होता। असल में अमिताभ बच्चन सिर्फ एक अभिनेता नहीं बने थे, वो उस दौर के आम आदमी की आवाज बन गए थे। 70 के दशक में देश गुस्से और संघर्ष के दौर से गुजर रहा था और अमिताभ के किरदार उसी गुस्से को स्क्रीन पर दिखाते थे। लोगों को उनमें अपना दर्द नजर आता था। यही वजह थी कि जनता ने उन्हें दिल से अपनाया। आज 53 साल बाद भी जंजीर को हिंदी सिनेमा की सबसे शानदार फिल्मों में गिना जाता है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक नए दौर की शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जिसने बॉलीवुड
बॉलीवुड को उसका महानायक दिया, और शायद इसलिए आज भी जब अमिताभ बच्चन का नाम लिया जाता है तो लोगों की आंखों के सामने सबसे पहले वही गुस्सैल इंस्पेक्टर विजय आता है, जिसने 350 दिनों तक थिएटर्स में राज किया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही बॉलीवुड की अनसुनी कहानियों के लिए वीके रोमांटिक लव स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।